इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था बेटा खाद और उर्वरक में अंतर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या होती है और कितनी विधियां होती हैं सिंचाई के, साथ ही साथ क्या क्या लाभ है सिंचाई के, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। क्या कहता है जिस वीडियो में सिंचाई क्या होती है ना, किसे कहते हैं सिंचाई। तो जिस प्रकार से हमारे आसपास या पृथ्वी पर जितने जीव हैं सबको जल की जितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक उसी प्रकार से पौधों को भी जल की जरूरत होती है। भाई अगर आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करना है, उसके लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। आपको प्यास कब लगती है? आपको प्यास लगती है कि नहीं लगती है? प्यास लगती है। जिस प्रकार से आपको पानी की जरूरत है उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। तो चलो बात करते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई क्या होता है? पौधों को उचित मात्रा में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। उचित मात्रा क्या है भाई? उचित मात्रा का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जब आप फसल बोते हैं तो आपके पापा कहते हैं ये पहला वाला पानी है, पहला पानी है, इसे कम दो। कहते हैं ना जब गेहूं बो देते हैं, धान एक ऐसा पौधा जिसे जितना पानी दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेहूं को जब पहली बार पानी दिया जाता है तो कहा जाता है कम मात्रा में पानी दीजिए। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी दे देंगे तो वो फसल सड़ जाएगी। इसीलिए परिभाषा समझिए कि पौधों को उचित मात्रा में, मतलब जितना उन्हें चाहिए उतनी मात्रा में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब देखो ऐसे आप जो सिंचाई करते हैं वो कैसे होती है, कैसे पौधों को जल की प्राप्ति होती है, समझते हैं। कई विधियां हैं सिंचाई की जो हमें पढ़नी है। तो देखो है ना, ध्यान से समझते हैं हम फटाफट अंदाज में। क्या होता है सिंचाई समझ में आ गया? पौधों को उचित मात्रा में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब हम समझने वाले हैं क्या कि देखो भाई पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? आप कहोगे हम तो काम करते हैं, हमको पानी की जरूरत पड़ जाती है। देखो आपको तो जितना चाहिए, पौधों को लगभग 90% पानी की जरूरत है। इनको 90% पानी की जरूरत पड़ती है। अब बात आएगी कि भाई ये कैसे अवशोषित करते हैं, तो ये पानी कैसे प्राप्त करते हैं? तो एक पौधा कैसे पानी प्राप्त करता है? तो पहली चीज इनकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन से पानी को यानी कि H2O को अवशोषित करती हैं, जिनमें 2 प्रकार का ऊतक पाया जाता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम। क्या काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम? तो ये देखिए, मान लेते हैं एक पेड़ है, एक पौधा है, समझ रहे? तो क्या है, जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है? क्योंकि विस्तार से सिंचाई समझना है बेटा, क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये जो जाइलम है ये पानी और खनिज लवण जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इसे ले जाके पौधे के किस भाग में पहुंचाता है? पत्ती में पहुंचाता है। और पत्ती क्या करती है? भोजन बना देती है। आप जानते होंगे कि पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। जैसे आपका खाना रसोई घर में बनता है, वैसे पौधों का खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो ये जाइलम पानी और खनिज लवण को ले जाके कहाँ पहुंचा देता है? पत्ती में पहुंचा देता है। और ये फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के बाद जो खाना बन जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में जड़ तक भी लेकर आता है, ताकि पौधा क्या रहे? जीवित रहे। बात समझ में आई? अब बात आएगी भाई कि ऐसा क्या हो जाता है पौधों में कि पानी की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती है। तो पौधों में 2 विधियां होती हैं, उन विधियों को समझ लीजिए। अगर वो समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जल की क्यों जरूरत पड़ती है। पहली विधि बेटा वाष्पोत्सर्जन। पहली विधि क्या है? वाष्पोत्सर्जन। और दूसरी विधि क्या है? बिंदु स्राव। दूसरी विधि क्या है? बिंदु स्राव। क्या है वाष्पोत्सर्जन, क्या है बिंदु स्राव?
नाम से समझो, वाष्पोत्सर्जन को अगर आप तोड़ देते हो तो आपको दो वर्ड मिलते हैं, वाष्प धन उत्सर्जन। वाष्प धन उत्सर्जन। वाष्प का क्या होना, उत्सर्जित होना, मुक्त होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब समझो, पौधे के विभिन्न भागों से हुई जल की हानि को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब पौधे के अलग अलग भाग से पानी क्या हो, उड़ रहा हो, वाष्प बन के गायब हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब यही पेड़ है, ये लगातार सूर्य के संपर्क में रहेगा, तो यहाँ पर लगातार सूर्य के संपर्क में रहेगा तो पत्तियों में जो जल की मात्रा होगी वो क्या होती रहेगी, वाष्प बन के उड़ती रहेगी, उड़ती रहेगी। और पानी पौधे के अंदर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। पानी कम होता रहेगा तो इसे पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आप एक चीज ध्यान में रखो, जिस पेड़ की पत्ती जितनी ज्यादा चौड़ी, उसमें वाष्पोत्सर्जन उतना ज्यादा। चलो नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं। आप बताओ, दो बर्तन ले लो, एक ठो ग्लास ले लो और एक ठो थाली ले लो, दोनों में पानी भर के रख दो। बताओ पहले कौन वाला पानी गायब होगा, सूर्य के सामने दोनों पानी को रखो, बताओ पहले कौन सा पानी गायब होगा, ग्लास वाला या थाली वाला, थाली वाला। कक्षा 9 में जब आप जाओगे आप पढ़ोगे वाष्पोत्सर्जन कब ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन कब कम होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कब होगा, जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पानी को 1 लीटर पानी ग्लास में रखो, 1 लीटर पानी क्या रखो, थाली में रखो। आप देखोगे कि जो ग्लास का पानी होगा वो इतना चौड़ा ना बनेगा, इतना गहरा बनेगा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ऊपर का ही गर्म होकर धीरे से उड़ेगा, लेकिन यहाँ तो थाली पे कम गहराई है और ज्यादा सूर्य का प्रकाश आएगा, ये पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा है, सारा का सारा पानी जल्दी उड़ जाएगा। आप खजूर का पेड़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, खजूर की पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसे कटीली जैसी होती हैं, नुकीली जैसी होती हैं कि नहीं होती हैं। अब ये ऐसी होती है तो इधर से भी सूर्य का प्रकाश नहीं लग पाता, इधर से भी नहीं लग पाता, और बीच में इनका रंध्र होता है, तो रंध्र इसे ढका होता है, धूप लग नहीं पाती, जिसकी वजह से पनिया नहीं उड़ पाता। तो आप देखते हैं खजूर वैसी जगह भी उग जाता है जहां पानी नहीं होता। जैसे आप देखो दुबई में, सऊदी अरबिया में, यहाँ पे क्या है, ऐसे ही खजूर वहां पे नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी कम है। अब पानी कम है तो वो पौधे कैसे जिंदा हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, कांटेदार हैं, जिनकी वजह से उनका पानी उड़ नहीं पाता। और पानी नहीं उड़ेगा तो ज्यादा पानी की जरूरत है ही नहीं। भाई समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो अगर आपके शरीर की एनर्जी खत्म नहीं होगी तो आपको ऊर्जा की जरूरत है नहीं है भाई, नहीं है। तो पानी कैसे उड़ता है, पहली विधि वाष्पोत्सर्जन द्वारा, दूसरी विधि क्या है, बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधे के विभिन्न भागों से हुई जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जबकि बात करें बिंदु स्राव, पौधे के किसी एक भाग से, किसी विशिष्ट भाग से, किसी विशेष भाग से जब पानी खत्म होगा तो उसे क्या कहेंगे, बिंदु स्राव। जिसे मैं आपको आपकी लोकल भाषा में समझाऊं, कहते हैं रिस्क आ रहा है। देखते हैं कि नहीं, कहते हैं रिस्क आ रहा है। रिस्क आने का मतलब समझो, एक प्लास्टिक में आप पानी ले लेते हो, कुछ टाइम के बाद देखते हो कुछ बूंदे बाहर आ जाती है, जबकि प्लास्टिक में जरा सा भी छेद नहीं है। वो रिस के पानी आया है, वो बिंदु स्राव के अंतर्गत आया है। बात समझ में आ रही है। अगर वाष्पोत्सर्जन समझना चाहेंगे तो प्लास्टिक को खोल दो, पूरा पानी तब उड़ेगा, तो वो वाष्पोत्सर्जन। जब किसी एक जगह से पानी कम होगा तो उसे बिंदु स्राव, जब अलग अलग जगह से एक साथ पानी कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे को उचित मात्रा में क्या देना, पौधों को उचित मात्रा में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और पौधों को कितने प्रतिशत, 90% जल की जरूरत होती है। यहां तक बात समझ में आया, आगे समझे इसको, कुछ और समझे, जबरदस्त टॉपिक। चलिए आगे दिया है बेटा सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत मतलब हम सिंचाई कहां कहां से कर सकते हैं, सिंचाई के स्रोत। देखो फटाफट अंदाज में,
सिंचाई के कितने स्रोत हैं बेटा? तो सिंचाई के 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक का मतलब वह स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, मतलब जिसका निर्माण स्वतः हुआ है, वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। और वे स्रोत जिनका निर्माण मानव द्वारा करवाया गया है वो क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम स्रोत। यहां तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वे स्रोत जो मानव द्वारा नहीं बनाए गए, जो प्रकृति द्वारा, जिससे हम सिंचाई करें। जैसे नदी कोई बनाता है? नहीं। तो नदी कैसी है? वर्षा कोई करवाता है? नहीं। हाँ भैया, लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जो ये करवाता है। एक विशेष प्रकार की गैस होती है जिसे वायुमंडल में ऊंचाई पर ले जाके छोड़ दिया जाता है और वो बादलों को इकट्ठा करती है और क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। फिलहाल ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति का आपके साथ भी खिलवाड़ करेगी। आता है कोरोना, एक बार आएगा तो गायब कई सौ लोग। करो और करो मजाक प्रकृति के साथ। हम पेड़ लगातार गायब कर रहे हैं। एक दिन में लगभग 14 सिलेंडर ठूस के बैठेंगे ऑक्सीजन। लगाते कितना पेड़ हैं एक दिन में? आपने प्रकृति को क्या दिया कि आप प्रकृति से ले रहे हो? फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं बेटा? हम समझ रहे हैं सिंचाई के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, है ना? अब देखो कि भाई जो मानव द्वारा नहीं, नदी से नहीं दमकल लगा के आप क्या करते हो? सिंचाई कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? अभी बारिश हो रही है, बहुत विधिवत तरीके से बारिश हो रही है। अब देखो धान के लिए मजा है कि नहीं मजा है? तो ये भी तो क्या है? ये भी तो प्राकृतिक स्रोत ही है ना। स्रोत माने क्या होता है? स्रोत माने जो किसी चीज को उत्पन्न करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहो तो देखो पैसा, जैसे सिंचाई है वैसे पैसा समझो। पैसा कैसे कमा सकते हैं? मजदूरी करके। ठीक है। दूसरा, हाँ चोरी पहले कर लो, चलो चोरियों कर लो। ठीक है। दूसरा क्या करे भाई, है ना? ये सोचो खाली चोर कटाइए पर डाका चोरी ये करोगे, बवाल कुल काम जिलवे वाला कर रहा है ना? पैसा कैसे कमा सकते हैं? मजदूरी करके। चोरी कर लिया, चलो जब चोरी कर लिया तो आप डाका काटने के चक्कर में खाली पुलिस घर बुलाएगा हरदम। ठीक है। आप क्या कर लो? नौकरी कर लो, गाड़ी चला लो, गाड़ी चला लो। ठीक है। ये अलग अलग तरीके से आप क्या करते हो? ये सभी स्रोत किस चीज के हैं? पैसा कमाने के। उसी प्रकार से सिंचाई के भी अलग अलग स्रोत हैं। जैसे पहला स्रोत प्राकृतिक स्रोत का मतलब उत्पन्न करने वाला। मजदूरी करोगे क्या मिलेगा? पैसा। चोरी करोगे क्या मिलेगा? है ना? नौकरी करोगे किसके लिए? पैसे के लिए। गाड़ी चलाओगे किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा केवल एक माध्यम है। लेकिन सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आपको किससे हो जाती है? तो नदी से क्या प्राप्त होता है? जल। सिंचाई में आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? जल की। तो नदी से आपको क्या मिलता है? जल। और वर्षा से आपको क्या मिलता है? जल। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अलग अलग चीजें भाई, अलग अलग चीजें, अलग अलग स्रोत का मतलब जो उत्पन्न आपको करे, जो किसी चीज को उत्पन्न कर रहा है वो स्रोत। जिस चीज से किसी चीज की प्राप्ति हो रही है वो क्या है? स्रोत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आपके पापा गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाना आपके घर पैसा का क्या है? स्रोत है। मशीन, हैंड पंप देखे हो, चापाकल, है ना? जो ये मशीन होती है ये क्या है? ये पानी का स्रोत है। इससे पानी मिलेगा ना जी? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पेड़ किस चीज का स्रोत है? फल का स्रोत है। फल आपको यहाँ से मिलेगा। ये भोजन का एक स्रोत है। आपका जो गाय भैंस है वो भी क्या है? भोजन का एक स्रोत है कि नहीं? दूध देगी, दही देगी। मुर्गी क्या है? अंडा का स्रोत है। और नहीं स्रोत है तो मुर्गी है गायब। अब भोजन का स्रोत बनी नहीं देगी तो भाई जबरदस्ती मुर्गी गायब कर देते हैं। तो
पहला स्रोत क्या? प्राकृतिक स्रोत, नदी और वर्षा का जल। वर्षा ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत। वे स्रोत जो मानव द्वारा नहीं बनाए जाते और उनसे सिंचाई हो जाए वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नहरें मानव द्वारा बनाई जाती हैं, कुएं मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और इन्हें क्यों बनाया जाता है? इनके बनाने का मेन पर्पज क्या होता है? इनको बनाने का मेन पर्पज क्या होता है बेटा? सिंचाई होती है। पहले कुएं से पानी निकाल के पिया भी जाता था, खेती भी की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई आज हम देखिए अलग अलग विधियां अपनाते हैं। किसकी? सिंचाई की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम सिंचाई की अलग अलग विधियों के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सिंचाई से पौधों में क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।